जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। ठीक है भाई, लेक्चर नंबर मेरे चांद 8। अच्छा जी, आज हमने कुछ नया नहीं पढ़ना, बल्कि कल वाला जो टॉपिक जो कल हमने प्रैक्टिस की थी, मज़ीद आज उसी की क्या करनी है, बोले शाबाश, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई जी, मुझे बताएं कल हमने किस चीज़ की प्रैक्टिस की थी, बताएं शाबाश। जी जी, अकाउंटिंग इक्वेशन की, शाबाश, अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस की थी ना जी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है जी, कौन बताएगा जी। काउंटिंग इक्वेशन क्या है बच्चों, बोलो जी, बताएं काउंटिंग इक्वेशन क्या है जी, कोई तो बोले जी। गूंगे थथे हो जी। टोटल एसेट्स इक्वल होते हैं बच्चों इक्विटी यानी कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज के जी। ये है मेरे प्यारे भाई क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्या है प्यारे भाई जी, ये लेनी, ये है मेरे प्यारे दोस्तों काउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स बराबर है बच्चों किसके, बोलें कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये एसेट्स का मतलब क्या है बच्चों, टोटल एसेट्स क्या है प्यारे दोस्तों, और लायबिलिटीज का मतलब क्या है बच्चों, टोटल लायबिलिटीज जी। ठीक है। अच्छा, अगर पेपर में कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, अच्छा इसको आपको याद है, कैपिटल को नेट एसेट भी कहते हैं, टोटल नेट एसेट्स। अगर आपसे कहे करंट नेट एसेट्स बता दें, तब क्या जवाब देंगे, करंट नेट एसेट्स। फिर जवाब क्या होगा, अगर आपसे कहे नेट एसेट्स बता दें, आपने कहना टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अगर आपसे कहे कि नेट करंट एसेट बता दें, तो अब आपने करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज का करनी है माइनस। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी भाई, ये गूंगे नहीं है, वैसे इस तरह कर रहे हैं, बोलते भी हैं। करो बोलो, जो पहले से बच्चे आ रहे हैं बोलो बच्चों, बोल के दिखाओ, पता लगे ऑनलाइन वाले परेशान हो गए हैं, कहीं कोई मसला तो नहीं। नहीं बोलते हैं भाई। आपका नाम क्या है, बोलता है बोलता है बोलता है। आपका नाम क्या है, जैन साहब। जैन साहब छुट्टियां बहुत करते हैं, छुट्टियां ना करो, प्रोफेशनल स्टडीज़ में छुट्टियों की गुंजाइश नहीं होती। एक छुट्टी की नुकसान हो गया, पिछला कवर नहीं होगा फिर। आपका नाम क्या है, हसनैन। बोलते हैं भाई, सब बोलते हैं माशाल्लाह, सब बोलते हैं। ऐसे लग रहा है उनको लगेगा मैंने गूंगो बहरों का स्कूल है, गूंगो बहरों का कॉलेज है, ये ACCA करवा रहा है, गूंगो बहरों वाला कॉलेज जी। प्यारे भाई इधर आए। अब ना हमने तीसरा क्वेश्चन करना है, कौन सा मेरे प्यारे भाई, ये तीसरा। कल हमने 2 किए थे, याद है। आज मैंने नया नहीं पढ़ाना कुछ, आज इसी की प्रैक्टिस करनी है जी। दोबारा मुझे काउंटिंग इक्वेशन लिखवाएं प्यारे भाई। एसेट्स इक्वल है, बोले शाबाश, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एक हेड कितने, एक हेड प्यारे दोस्तों कितने, सॉरी, एक ट्रांजैक्शन कितने हेड या सब हेड को अफेक्ट करेगी, 2 को। ओके है बच्चों, शाबाश शाबाश। ये देखें जी, कहता मिस्टर स्मिथ स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस, बोलें जिम, किस तारीख पे प्यारे दोस्तों, ऑन 1 Jan 2009 पे। ऐसे ही है जी। ये है जी अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो, ये क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो, ये अकाउंटिंग पीरियड है, यानी जनवरी का महीना है। कौन सा महीना है जी, ये जनवरी के महीने में ये वाली ट्रांजैक्शंस हुई, ये जैन के महीने में ये वाली ट्रांजैक्शंस हुई। सही है बच्चों, 1 Jan पे, 3 पे, 5 पे। अकाउंटिंग में मेरे प्यारे दोस्तों हम करते क्या हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, इनकम हो रही है। डन है बच्चों, ये अकाउंटिंग है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई जी, ये जो आपको सामने अंग्रेजी में लिख के दिया, ये ट्रांजैक्शंस हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई, भाई बात समझ आई है कि अगली भी गई अच्छा आगे कहता जी स्टार्टेड बिजनेस अच्छा मुझे बताएं बिजनेस किस चीज़ का है, बताएं जी। फिटनेस, फिटनेस जिम। इस ये फिटनेस जिम क्या होती है, जिम क्या होती है बच्चों, जिम क्या होती है बच्चों, जहाँ क्रिकेट खेलते हैं जाके, जहाँ ज़रा, अच्छा जी, जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा ये जिम शिम बाद में ढूंढना, ये जो लोअर दीर से आया है, जिम बाद में ढूंढी जाके, ठीक है। अभी पढ़ने पे फोकस कर, अभी लेक्चर कवर कर लिया ना, आज तो जिम ढूंढने चला जाए जी। हिज ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ, बोले शाबाश, जनवरी। कहता है ये जनवरी के महीने के वाकयात हैं। जनवरी के महीने में क्या हुआ, आप मुझे खुद बताएं। आज से पहले आपने कभी काउंटिंग नहीं पढ़ी, प्यारे भाई खुद बताएं बच्चों, बिजनेस में क्या हुआ होगा। बिजनेस में चीज़ें आ रही होंगी, ऑनर पैसे लेके आ रहा होगा। जो आप बिजनेस को समझें, बिजनेस का अपना तो कुछ भी नहीं है भाई। फिटनेस जिम का बिजनेस स्टार्ट किया, ये पैसे बिजनेस में कौन लेके आया होगा, ऑनर। उससे चीज़ें खरीदी होंगी बच्चों, ऐसे ही है ना, सामान, इक्विपमेंट, फर्नीचर खरीदा होगा बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों लोगों ने ज्वाइन किया होगा, इनकम आना शुरू हुई होगी। फिर उसके बाद बच्चों खर्चे होना शुरू हुए होंगे, वो ऐसे ही है ना। अच्छा कहता है जी स्टार्टेड बिजनेस विद $50,000 इन कैश।
बच्चों स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या है? कैपिटल। ऐसी है जी, ये बिजनेस स्टार्ट किसने किया है? ऑनर ने। ऑनर ने रिसोर्स प्रोवाइड किया। बच्चों 50,000 इन कैश का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोले? 50,000 इन कैश का मतलब है जी एसेट। ऑनर पैसे लेके आया कैश में। किसमें प्यारे दोस्तों? कैश में। किसमें प्यारे दोस्तों? जिनका ही पहला दिन है परेशान ना होना, सही है। लेक्चर लो, ये देखो बच्चों जवाब बता रहे हैं ना, आप भी इसी तरह बताएंगे, लेकिन पहले लेक्चर्स लेने पड़ेंगे बच्चों। एक हेड क्या है? एसेट। दूसरा हेड क्या है बच्चों? कैपिटल। और ठीक है, ठीक है बच्चों जी। अब मुझे बताएं कितने का एसेट है बच्चों? बोलो। $50,000। कितने का मेरे प्यारे भाई? अच्छा, और प्यारे दोस्तों कैपिटल भी बढ़ गया, और क्या हो गया बोलो? बताओ, काउंटिंग इक्वेशन मैच है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे दो चीजें, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज। चलो, आपको इतना तो पता चल रहा है ना कि एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब एसेट क्या है, इस पे हमने पूरा एक दिन लगाया था। कैपिटल क्या है? पूरा एक दिन लगा। लाइबिलिटी क्या है? पूरा एक दिन लगा। सही है बच्चों जी, इसका पूरा एक एक लेक्चर है। परचेज शॉप, क्या प्यारे दोस्तों? शॉप क्या है? नॉन करंट एसेट। दुकान, शॉप, सही है बच्चों, एसेट। कहता जी फॉर ₹10,000 ऑन, बोले शाबाश, कैश। प्यारे दोस्तों अब मेरी बात सुने, ये भी एसेट और ये भी एसेट। अब हुआ क्या? एसेट कहते हैं असासा जात को। किसे कहते हैं प्यारे भाई? शॉप असासा है, शॉप बढ़ गई, बिजनेस की शॉप बढ़ गई। कितने से बच्चों? 10,000 से। कितने से प्यारे भाई जी? बिजनेस की शॉप की वैल्यू कितनी है? 10,000 प्यारे दोस्तों। और खरीदी है उधार पर या कैश दे दिया? फौरन, फौरन कैश पे कर दिया। कैश एसेट है। कैश क्या है प्यारे दोस्तों? एसेट है जी, कैश एसेट है बच्चों। कैश क्या है बच्चों? ये भी असासा है। ये भी क्या है बच्चों? बताएं। शॉप बिजनेस की बढ़ गई और कैश बिजनेस का क्या हो गया? कम हो गया। भाई ठीक है, अमाउंट बताओ बच्चों जी। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। डन हो गया मेरे प्यारे भाई। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है। इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो, 10,000 से बड़ा 10,000 से कम हो गया, और इधर वैसे जीरो है। डन, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है। क्या है बच्चों? हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने देखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है, यहां बोले शाबाश नहीं। वो ठीक है। आगे कहता परचेज फर्नीचर, क्या प्यारे दोस्तों? फर्नीचर भी नॉन करंट एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। $5,000 का ऑन, सेम वही ट्रांजैक्शन आ गई बच्चों। फर्नीचर एसेट बढ़ गया, ये असासा है। एक असासा बढ़ गया, दूसरा असासा क्या हो गया? कम। फर्नीचर बिजनेस का बढ़ गया, ठीक है बच्चों, लेकिन साथ ही कैश क्या हो गया बोलो? कम हो गया। अब भाई ठीक है जी प्यारे भाई, एक असासा बढ़ा, कितने का? 5,000 का। साथ ही दूसरा असासा क्या हो गया? भाई ठीक है बच्चों, समझ आई बच्चों? ठीक है, वो ठीक है। आगे क्या था जी? परचेज बच्चों क्या? इक्विपमेंट। क्या प्यारे दोस्तों? फॉर कितने का प्यारे दोस्तों? 5,000 ऑन कैश जी। इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है। इक्विपमेंट क्या है प्यारे दोस्तों? एसेट है। और बच्चों ये भी सेम ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये तीनों सेम ट्रांजैक्शन है, ठीक है बच्चों, करने की जरूरत तो नहीं ना जी। आगे फिर परचेज इक्विपमेंट, फिर एसेट क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बच्चों? ₹15,000 ऑन, लेकिन बच्चों क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ये इक्विपमेंट खरीदा लेकिन उधार पर। लेकिन क्या प्यारे दोस्तों? उधार पर। लेकिन क्या प्यारे दोस्तों? उधार पर। ओके बच्चों, अब मेरी बात सुने, कितने का उधार? इक्विपमेंट साजो सामान खरीदा उधार पर, उधार पर जी। बच्चों इक्विपमेंट कितने से बढ़ा? 15, बोले सामान, साजो सामान असासा बढ़ा 15,000 से। लेकिन प्यारे दोस्तों साथ ही बोलो जिम्मेदारी, लायबिलिटी भी बढ़ गई। कितने से बच्चों बोलो? भाई समझे हैं बच्चों? बात समझ आई है? ओ भाई ठीक है, ओ बच्चों ठीक है जी। आगे आगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या जी? कहता है रेंडर्ड सर्विसेज। क्या प्यारे दोस्तों? रेंडर्ड सर्विसेज को पढ़ के क्या समझ आती है? कौन सा हेड समझ आता है आपको? सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जी, हेड कौन सा होगा ये? जब सेल्समैन सर्विसेज, जब सेलमैन चीज़ें दे देता है दुकानदार को, तो उसकी सेल नहीं हो जाती? वो कह रहा है सर मेरी इतनी सेल हो गई है आज, सही है ना? ये है इनकम, सेल्स। क्या है प्यारे दोस्तों? इनकम। कहता जी इनकम बढ़ गई। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? कहता है रेंडर्ड सर्विसेज, हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, हमने सर्विसेज, बोलो शाबाश, प्रोवाइड बोलो ना। और बदले में भाई देखो दुकानदार ने चीज़ें बेची, बदले में उसको क्या मिलते हैं? पैसे। इसी तरह फिटनेस जिम वालों ने क्या किया बच्चों? बोलो शाबाश। फिटनेस जिम वालों ने क्या किया? बोलो शाबाश।
फिटनेस जिम वालों ने प्यारे दोस्तों सर्विसेज दे दी, जिम वालों ने सर्विसेज दे दी और बदले में प्यारे दोस्तों उन्होंने पैसे रिसीव किए। ओके है बच्चों, और भाई बात समझे हैं? तो हेड कितने हैं प्यारे दोस्तों बोलो? रेंडर्ड सर्विसेज का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। इनकम है, क्या है प्यारे दोस्तों? और पैसे आ गए, ये क्या है प्यारे दोस्तों? एसेट। इनकम भी बढ़ गई बिजनेस की और कैपिटल भी बढ़ गया, और सॉरी इनकम भी बढ़ गई बिजनेस की और एसेट भी बढ़ गया। जी बच्चों अमाउंट बताएं। हम 15 है, 20,000। जी अब इनकम की तो जगह ही नहीं है लिखने की। इनकम की वजह से कैपिटल क्या होता है बोले? कल मैंने समझाया था ना जी, और सही है। इनकम की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा और एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा। वो ठीक है भाई, सही है। जब भी चीजें बेच दें या सर्विसेज प्रोवाइड कर दें तो हेड कौन सा होगा? इनकम। क्या ये तो कंफर्म है, याद कर लें। आपने चीजें बेच दी या बच्चों सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, हेड कौन सा है बोलो? इनकम। हेड कौन सा है बोलो? हाँ आगे दो चीजें, अगर तो पैसे मिल गए हैं तो दूसरा हेड होगा एसेट, कैश, सब हेड कैश। प्यारे दोस्तों एसेट और उसका सब हेड कौन सा? कैश। और अगर 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 प्यारे दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है दुकानदार चीजें बेच देता है लेकिन कस्टमर कहता है सर मैं 10 दिन के बाद पैसे दूंगा, सही है, तो ये फिर प्यारे दोस्तों अब दुकानदार जो है ना, जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो कहेगा, वो अपनी बुक्स में लिखेगा मेरी इनकम हो गई है लेकिन फलां बंदे से मैंने इतने पैसे अभी लेने हैं। ये उसका होता है रिसीवेबल। क्या होता है? अगर बिजनेस ने उधार में चीजें खरीदी हैं तो हमने इसको लायबिलिटी कहा था ना, ये क्रेडिट को याद है? इक्विपमेंट खरीदा, पैसे नहीं दिए, लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों अगर हमने चीजें खरीदी थी, अब हमने चीजें उधार पे बेची हैं, हम कहेंगे इनकम तो है लेकिन अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। ये भी एसेट लेकिन कौन से वाला? रिसीवेबल। क्या? कैश, कैश बैंक, ये एसेट है। क्या है? असासा है। रिसीवेबल भी क्या है? असासा है। क्या है बच्चों? भाई बात समझे हैं? इधर बच्चों रिसीवेबल है कि पैसे मिल गए हैं? बताएं, इधर रिसीवेबल है कि पैसे मिल गए हैं? इनकम तो है, पैसे मिल गए हैं, पैसे आ गए हैं। डन जी। अच्छा 17 वाली आपका होमवर्क है, जो बच्चे शुरू से लेक्चर्स ले रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, घर से सोच के आइएगा। बच्चों एक चीज याद रखना, जिधर भी लफ्ज पेड आएगा, क्या आएगा बच्चों? पेड आएगा। तो प्यारे दोस्तों पेड का मतलब है जी पैसे चले गए, पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट। कैश या बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम। पैसे चले गए, या तो बैंक में पड़े होंगे पैसे बिजनेस के, या फिर बच्चों बिजनेस के ड्रॉ में पैसे पड़े होंगे, सही है जी, पैसे चले गए। अब सोचना यह है पैसे क्यों गए? पैसे आप खुद सोच के बताएं, आपका बिजनेस है, पैसे जाने की क्या क्या रीजन हो सकती हैं? अमाउंट क्यों हमारे से चली जाती है जी? सोचें जरा, रीजन बताएं बच्चों, सोच के बताएं, जिसके जहन में जो आता है जी। पैसे बिजनेस हम कर रहे हैं, पैसे क्यों जाएंगे हमसे जी? शाबाश बच्चों, रेंट पे करना है, एक्सपेंस हो गया ना, एक महीना पूरा हो गया। अब बच्चों जो ऑनर होगा वो कहेगा रेंट दें, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। इंश्योरेंस, ये मैंने समझाया था, इंश्योरेंस लोगों की, एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस होती है, चीज़ों की इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस कंपनी वाले कहेंगे जी इंश्योरेंस एक्सपेंस दें। और बच्चे रेंट हो गया, शाबाश। चीज़ें परचेज की हैं, क्या की हैं बच्चों? या तो बेचने वाली चीज़ें परचेज की, बेचने वाली चीज़ें परचेज करेंगे तो स्नैन बताओ क्या लफ्ज़ होता है उसके लिए? परचेज गुड्स। क्या होता है बच्चों? और अगर आपने असासे खरीद लिए हैं, जिस तरह शॉप खरीदी, बिल्डिंग, जिसे नॉन करंट एसेट कहते हैं, तो भाई वो भी, उस लिए भी पैसे फिर हमसे चले जाते हैं। डन है ना? अच्छा अब आपने गौर से बताना है कि पैसे क्यों जा रहे हैं। पेड। एक बात तो इन चारों में मुझे पता चल गई कि एसेट क्या हो रहा है बोले? कम। और कैश, 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 कैश कम हो रहा है। ये तो चारों में कॉमन है। चारों में क्या है मेरे प्यारे भाई? कॉमन। के कैश क्या हो रहा है? एसेट, कैश एसेट है ना, असासा। एसेट क्या हो रहा है बोलो? शाबाश, कम। क्या? डिक्रीज हो रहा। अब दूसरा हेड आपने बताना है। पहला हेड तो हो गया ना, कैश कम। क्यों कम हुआ? क्या हमने नया एसेट लिया? क्या नया असासा लिया? नहीं। क्या हमने कोई पुराना उधार पे कर दिया? नहीं, बल्कि खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिजली का बिल आया। मैंने आपको तीन चार रीजंस बताई हैं पैसे जाने की। हम नया एसेट खरीद लें बच्चों, दूसरी बात खर्चा एक्सपेंस हो जाए, तीसरी बात पुराना उधार, हमने किसी से उधार में चीजें ली ना तो वो पैसे वापस कर दिए। ऐसे ही है बच्चों। या ऑनर प्यारे दोस्तों पैसे उठा के अपने पर्सनल यूज में ले आए। ठीक है, तीन चार रीजंस हैं। इधर बताओ कौन सी रीजन है? पैसे चले गए, क्यों गए? खर्चा हो रहा, क्यों गए? टेलीफोन, बिजली का बिल आया साथ ही पे कर दिया। पार्किंग स्पेस, रेंट, वो रेंट नहीं होता, वो जगह गाड़ियां वगैरह जहां बाइक्स खड़े करते हैं,
बच्चों ये भी एक्सपेंस हो गया। ये भी क्या है, इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट, साजो सामान की इंश्योरेंस करवाई है। ये चारों क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सपेंस है। क्या है प्यारे दोस्तों, अब जरा सुनना बच्चों, दो रीजन है। एक्सपेंस हो गया, अगर तो आपने साथ ही पे एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या होता है, सरमाया। आपने इन्वेस्टमेंट की किसी बिजनेस में, खर्चे होते जा रहे हैं, आपका सरमाया बढ़ेगा कम होगा? ओए मरो बेवकूफो जाहिलो जी, सरमाया आपने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की, कितने की बच्चों, खर्चे होते जा रहे हैं, सरमाया कम हो रहा है कि कम ज्यादा हो रहा है? खर्चों की वजह से कम होगा, इनकम की वजह से बढ़ेगा। कि सुबह सुबह नमाज पढ़ के आया करो मेरा चांद, कि अल्लाह तौबा करके आया करो, ठीक है, कि बादाम शदाम खाओ मेरा चांद। जी प्यारे दोस्तों, सरमाया कम होता है खर्चों की वजह से। क्या होता है प्यारे दोस्तों जी। अब दूसरी बात, खर्चा तो हो गया, बिजली का बिल आया, लेकिन हम पे नहीं कर रहे, तो अब हमारी क्या बन जाएगी, अब एसेट कम नहीं होगा, अब लायबिलिटी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। और थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? बिजली का बिल आ गया, रेंट आ गया बच्चों, टेलीफोन का बिल आ गया, सही है बच्चों। बिल्स को कहते हैं यूटिलिटीज, क्या कहते हैं, यूटिलिटीज एक्सपेंस। प्यारे दोस्तों ये यूटिलिटीज एक्सपेंस है, रेंट है, इंश्योरेंस है। प्यारे दोस्तों अगर तो एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस तो बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से सरमाया कम होता है। अगर तो साथ ही पेमेंट कर दी तो एसेट कम हो जाएगा, कैश या बैंक। और अगर पेमेंट नहीं की तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी हमारी पैसे देने की। बच्चों बात समझ आई? अब इधर बताओ, पेड 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 पेड, कैश क्या हो रहा, एसेट क्या हो रहा, कम। किस वजह से, एक्सपेंस की वजह से। अब मुझे अमाउंट्स लिखवाते जाओ। अब लिखना कैसे है जी बच्चों, एसेट कम हो गया, कैश कम हो गया, कितने से जी, 3000 से। कैश क्या हो गया, कम, माइनस से। प्यारे दोस्तों ये कैपिटल है, एक्सपेंस तो इधर नहीं लिखने की जगह ना जी। एक खर्चे की वजह से सरमाया क्या होता है, कैपिटल, सरमाया, ये कैपिटल है, सरमाया क्या होगा, कम। देखो काउंटिंग इक्वेशन मैच है या नहीं, मैच है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड पे -3000, राइट हैंड साइड पे माइनस। अगला बताओ जी, अगला मेरा ख्याल है अगला क्या है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है ना, टेलीफोन एक्सपेंस है जी। कैश क्या हो गया, एसेट कम हो गया ना। और बच्चों एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या हो गया प्यारे भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन मैच, ठीक है। फिर लफ्ज क्या लिखा है, पेमेंट जी, बताएं जी, पेमेंट जी, हाँ जी। और बच्चों इधर जी, इधर नहीं है क्या, ये है खर्चा किस चीज का है, रेंट, रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हमारा सरमाया क्या हो गया, ठीक है। आगे बताएं, कितने, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, कितने की है, पे कर दी या नहीं की, एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस है प्यारे दोस्तों। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो आपका असासा, आपका सॉरी सरमाया क्या होता है, बोलने सरमाया क्या होगा, कम। प्यारे भाई इधर आए, अब मुझे बताएं जी, पेमेंट कर दी है तो इधर आ जाएगा -1000। मैं एज्यूम करता हूं, लेट्स से अपनी तरफ से ले रहा हूं, अगर पेमेंट ना की होती फिर क्या करते, -1000, इधर एसेट कम ना होता बल्कि लायबिलिटी बढ़ जाती, बल्कि लायबिलिटी 1000 से। ओ भाई समझ आई है बात? फिर भी आपकी काउंटिंग इक्वेशन मैच ही थी, एक चीज बढ़ी एक कम हुई, तो राइट हैंड साइड पे आंडा, सही है बच्चों जी। तो फिर इधर ना कुछ लिखता ना, फिर ये होता, और डन है। अगर एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस होने की वजह से आपका जो सरमाया है वो कम हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं की तो बच्चों कैपिटल, सॉरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओ भाई सही है, और बच्चों सही है, बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई, वो बोलो, वो ठीक है जी। बहरहाल इस ट्रांजैक्शन में तो हमने पेमेंट कर दी थी, वो सही है, और सही है जी। आगे बच्चों क्या था, विद, अच्छा कैपिटल क्या होता है, ऑनर रिसोर्स प्रोवाइड करता है बिजनेस को, बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाता है और कैश या बैंक बैलेंस भी बढ़ता है। इससे उल्टा क्या था, ड्राइंग, विद ड्रीव 3000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज, ये क्या है बच्चों, ऑनर पर्सनल यूज में, बिजनेस में पैसे पड़े थे, बिजनेस से पैसे उठा के अपने पर्सनल यूज में ले आया। तो प्यारे दोस्तों ये है ड्राइंग। तो पैसे बिजनेस के क्या कम हो गए भाई, हमने एक समझा था, ऑनर डिफरेंट है और बिजनेस डिफरेंट है। आपने अपने पैसे साइड पे रखने हैं और बिजनेस के पैसे साइड पे, वरना तो बच्चों अकाउंटिंग ही नहीं होगी सही जी। कितने पैसे ऑनर घर ले गया बच्चों, तो बिजनेस का कैश कम हो गया, एसेट कम, ऑनर का नहीं, ऑनर की काउंटिंग नहीं हम कर रहे, हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं जी। प्यारे दोस्तों बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो गया बच्चों। और जब ड्राइंग की है, पैसे उठाए हैं, तो प्यारे दोस्तों ड्राइंग, तो बच्चों कैपिटल सरमाया भी क्या हो गया है,
कम। ये कल हमने पढ़ा था ना, ड्राइंग एंड एक्सपेंस की नेचर सेम है, दोनों की वजह से कैपिटल क्या होता है, कम, डिक्रीज होता है। और याद है बच्चों, आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, प्यारे दोस्तों खर्चे हो गए हैं 10,000 के, सरमाया कितना रह गया 90,000 का। बच्चों 5,000 रुपया ऑनर साहब आप घर ले गए हैं, अब सरमाया कितना रह गया है 85,000। कितना रह गया बच्चों, इनकम हुई 20,000 रुपए की, तो अब सरमाया आपका क्या हो गया, बढ़ गया। सही है, सही है बच्चों, ठीक है बच्चों, सही है जी। चलें, बस ये प्रैक्टिस थी बच्चों, एक ही क्वेश्चन था आज करवाना आपको जी। अब आप क्या करेंगे, जो बच्चे हैं जिनके लेक्चर्स पेंडिंग है वो मेरा चांस लेक्चर्स लेके आए, वरना फिर आगे समझ बोलो नहीं आएगा। हिम्मत कर लोगे बच्चों, हिम्मत कर लोगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, काउंटिंग की मुश्किल नहीं है, काउंटिंग एक आसान सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, लेकिन बेस बनाकर चलना पड़ेगा। डन है बच्चों, चलें फिलहाल इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।